हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 7 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी भगवान की इस विराट रूप का वर्णन करते हुए यहाँ पे श्री नारद मुनि को बता रहे हैं कि भगवान के अगले डग ऊर्ध्व आधो स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय है। जो भी हमें चाहिए उनके आश्रय, उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे, दो चीजें बता रहे कि उनके जो डग है या पहला जो उनका चरण जैसे आगे बढ़ते तो यहाँ पे उनके डग और चरण का के विषय में ही यहाँ पे चर्चा की जा रही है। पहले भी भगवान के चरणों के चर्चा की थी। अब यहाँ पे चरणों से संबंधित जो है, जब वे चलते उनका चलना भी कितना भव्य है। देखिए उनका एक कदम, यहाँ पे तीनों लोग, और ये जो है ये हम देखते हैं बलि महाराज की, जब वामन देव के रूप भगवान जो बलि महाराज के यज्ञ स्थल पे गए, और यहाँ पे तो विराट रूप का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन भगवान का जो है इतने छोटे से रूप में भी जो है वामन देव के रूप में जो है का एक कदम जो है किस प्रकार से विशाल हो सकता है, ये अल्पज्ञ लोगों को नहीं जान सकते। वो सोचते हैं कि इतने छोटे से बालक है वामन देव, 3 पग भूमि मांग रहे। तो हम देखते हैं बहुत सुंदर कथा है, ये वर्णन किया गया है भागवतम के 8वें स्कंद में। इसका वर्णन बहुत सुंदर लीला है, बलि महाराज वामन देव की कथा। तो जब भगवान ने उनका पहला कदम, जब बलि महाराज जो है भगवान के श्री चरण कमलों की पूजा बहुत सुंदर रूप से उनके चरण को धोए, और जब उन्होंने ऐसे किया तो भगवान वामन रूप ने जो अपना विशाल रूप प्रकट, बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया जा रहा है। और जब उन्होंने उनका पहला कदम, उन्होंने जब एक कदम उठाया तो उन्होंने देखा कि उनके विराट शरीर के अंदर सब कुछ भगवान के समस्त ऐश्वर्यों के साथ, जैसे कि इस अध्याय में भगवान की समस्त ऐश्वर्यों का वर्णन किया जा रहा है। सब कुछ में जो कुछ भी इस जगत में, सब कुछ। और यहाँ पे बलि महाराज ने देखा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि ऊर्ध्व
आधो और स्वर्ग लोक, सब कुछ उन्होंने जब उन्होंने देखा कि क्या कवर कर रहे, पूरा उन्होंने कवर कर दिया एक ही। सब कुछ भगवान के चरण कमलों में सब कुछ है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि हमें भगवान के ही शरण ग्रहण करना चाहिए, भगवान की श्री चरण को ग्रहण, क्योंकि जो कुछ भी हमें चाहिए उनका ही आश्रय कौन है, भगवान ही आश्रय। और दूसरी बात है कि उनके चरण कमल सभी प्रकार से भय के लिए सुरक्षा का काम करते। सबसे बड़ा भय वो कौन सा है? वो है मृत्यु। और जिन्होंने भगवान के श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण की है वो अभय हो जाता। भगवान सभी भयों से मुक्त। भगवान के श्री चरण कमलों में बहुत सुंदर सब चिन्ह भी है। एक सुंदर किताब थी जो पाद सेवनम, इसमें और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी रूप चिंतामणि में भगवान के श्री चरण कमलों का वर्णन किया है कि भगवान सब कुछ जो शास्त्र में है वो परफेक्ट डिटेल से, छोटा भी डिटेल वर्णन है कि कोई कल खड़े होकर नहीं कहे कि मैं भगवान के चरणों के चिन्ह, जैसे देखते हैं ना, हाथ की रेखा देखते हैं, कोई चरण देखते हैं, पता लगता है कि क्या है। तो भगवान के चरण में भी अनेक अनेक चिन्ह है, और वह चिन्ह जो है किसी और के चरणों में या हाथों में नहीं होते। तो ये शास्त्र में वर्णन। और हमारे जो आचार्य है जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जो है, उन्होंने सभी शास्त्रों को पढ़कर ये सब सुंदर किताबें जो भगवान की हर एक चीजों का वर्णन किया जाता है उनको हमें प्रस्तुत किया। तो इसमें बताया गया है कि भगवान के चरण में अनेक अनेक प्रकार के चिन्ह हैं। एक्चुअली वो बुक नहीं है, लेकिन थोड़ा इस नोट्स में तो मैं पढ़ूंगी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आप लोगों के पास होगा भी इसे, और भगवान की शरण के चिन्ह होते हैं। और आप लोगों को वैसे ये जो चरण है ये चिन्ह के साथ मिलता भी है, मंदिर में भी मिलता है, और कुछ लोग अपने गले में इसको रखते हैं। तो और शायद नेट पे फोटो भी मिल जाएगा, आप लोग देखेंगे भगवान के चरण की जो चिन्ह है वो डिटेल में बताया जाता है। तो
भगवान के चरण कमलों में चंद्रम कलशम त्रिकोण धनुषी गोष्पदम रोषिकम शंख्यम सव्यपदे त्रिदक्षिणम पाद पनोष्टकम स्वस्तिकम चक्रम छत्र यवनकुसम ध्वजा पावि जम्बूर्धव रेखम्बुजम बिभ्रणम हरिम ऊनविंशति महालक्ष्म्या आर्चित ग्रीम भजे। तो भगवान के इन सब चिन्ह है का वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी पुस्तक में की है, रूप चिंतामणि। पहला है अर्धचंद्र। अर्धचंद्र, हाफ मून। और जैसे इस श्लोक में बताया गया कि जो भी ये अर्धचंद्र जो है, भक्तों की जो कुछ भी इच्छाएं हैं ये पूर्ण करते, तो भगवान की श्री चरण कमलों में। और ये शिवजी भी इस अर्धचंद्र को एक प्रतीक कि वे भगवान की श्री चरण कमलों के जो ये एक चिन्ह है, वे अपने सिर पे जो है इसको धारण करते हैं, भगवान के चरण को अपने सिर के ऊपर लगा, क्योंकि भगवान के चरण कमल जो है सुशीतल, बहुत ही सुशीतल है। बहुत विस्तार रूप से वर्णन किया जा रहा है किस प्रकार से अंधकार, चंद्रमा जो है अंधकार को दूर करता है। और भगवान के शरीर में 24 चंद्रमा, जिस भगवान की शरीरों के अंग जो है, उनके नाखून जो है इस प्रकार से 24 जो 24 मून्स, 24 चंद्रमा। इसीलिए जो भगवान के हर एक अंग जो है प्रकाशित, तो अर्ध चंद्र। आगे है कलश। तो कलश में जो अमृत है, भगवान की श्री चरण कमलों की सेवा करने से हमें वो अमृत जो चरणामृत भगवान की इस सुंदर अमृत को, जो वो बहुत ही आनंद प्रदान कर। और ये जो दावाग्नि है, इस भौतिक जगत की जो भी दावाग्नि है जिसमें हम चल रहे, वे जो है उसको भस्म कर देती है भगवान की चरण कमल। तो यहाँ पे अनेक अनेक चिन्ह जो है, क्यों भगवान के श्री चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। सब कुछ जो कुछ भी हमें चाहिए भगवान की चरण कमलों में। धनुष, यहाँ पे बताया गया
भय रक्षा भगवान के चरण कमलों में धनुष। तो जिन्होंने भगवान के श्री चरण कमलों का शरणागत हो गए, कोई भय, क्योंकि भगवान सभी जो चिंताओं, सभी कष्टों से मुक्त करने। और ये जिस प्रकार से धनुष का जो बाण है जाके स्थित हो जाता है एक जगह पे, उसी तरह से भगवान के भक्त का ध्यान जो है उस चरण कमलों, उनका ध्यान रूपी तीर जो है भगवान के चरण कमलों में जाकर स्थित हो जाता है। दूसरा है आकाश। आकाश सर्वव्यापी, आकाश जो है, और हमने देखा कि भगवान जो है सर्वव्यापी है। और भगवान जिस प्रकार से आकाश जो है, आकाश जो है स्थित है अपनी जगह, इस प्रकार से भगवान जो है सर्वव्यापी। दूसरा है घोष पद। घोष पद मतलब काव हूफ। काव, गाय का जो चरण, उसको क्या कहते हैं? घोष पद। तो जिसने भगवान के श्री चरण कमलों के का शरण ग्रहण किया है, वो इस भव सागर को आसानी से पार कर सकते। जिस प्रकार से एक गो के, हाँ, कहते हैं गो के पद के अंदर जितना पानी है वो भव सागर इतना छोटा हो जाता है कि कोई भी उसे पार कर सकते। ये प्रतीक है भगवान की शरण। दूसरा है फिश, मत्स्य। जिस प्रकार से एक मछली जो है जल के बिना नहीं रह सकती है, इसीलिए भक्त जो है भगवान के श्री चरण कमलों के बिना जी नहीं सकते। भगवान के श्री चरण कमलों की आश्रय ग्रहण करने के बिना नहीं रह सकते। और जिस प्रकार से एक मछली जो घूमती रहती है, इस प्रकार से जो मन जो घूमता रहता है, जब भगवान के श्री चरण कमलों में स्थित हो जाता है तो वहां पे फिक्स हो जाता है। और शंख, शंख भगवान के, जैसे कि शंख बजाने से सब भय दूर हो जाता है। तो जिन्होंने भगवान के श्री चरण कमलों का ग्रहण किया है वो सभी भय और कष्टों से मुक्त हो जाते, इसीलिए सब भय से मुक्त। इसलिए आरती जब करते हैं तो हम जो है
कोई भी अभद्र, सभी अभद्र वो ध्वनि से सब जो नष्ट, और हम सब जो है इस प्रकार से अभय दूसरा चिन्ह भगवान के चरण कमलों में वो है चक्र। इस चक्र से, ये चक्र जो है एक तेज तत्व है, तो हमारे भक्तों के हृदय में से जो अंधकार के 6 अनर्थ है, चक्र जो है इसको नष्ट कर देता है। भगवान के श्री चरण कमलों में शरणागत करने से जो ये 6 काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, एनवी, बिविल्डरमेंट, ये सब जो है नष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए भगवान के श्री चरण कमलों में वो चक्र चिन्ह। दूसरा है अंकुश। अंकुश किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? बड़ा हाथी, हाथी को भी ये अंकुश से उसको कंट्रोल। तो हमारा मन जो एक हाथी के समान, उनको कंट्रोल करने के लिए और उसको उस एक ही जो भगवान की शरणागति के रास्ते पे रखने के लिए ये जो अंकुश दे भगवान के इस चरण कमलों में। दूसरा है ध्वजा। जो भक्त भगवान के श्री चरण कमलों में ध्यान करते हैं वे सुरक्षित, जैसे कि ध्वजा सुरक्षा का प्रतीक। भगवान की इस ध्वजा के नीचे जब हम रहते हैं तो हम जो है सुरक्षित है, और सभी प्रकार के भय जो आज के श्लोक में बताया गया इसका हम समझने की कोशिश करें। और दूसरा है वज्र, थंडरबोल्ट। भगवान के श्री चरण कमलों में जो ध्यान करता है वो हमारे जो भी कर्म, पूर्व कर्म के जो कर्मिक रिएक्शन है उनको तोड़ देते हैं, जैसे कि एक वज्र छिद्र छिद्र कर देता है किसी चीज को। इसी प्रकार भगवान की चरण कमलों में ये वज्र भी है। और कमल भगवान के भक्त जो हैं, भगवान के इस कमल रूपी चरणों में से जो मधु
उत्पन्न करते हैं, क्योंकि भगवान के श्री चरण कमलों में जो मधुर, इसीलिए मधुरम, सब कुछ भगवान मधुर। भगवान के और श्री लक्ष्मी इस प्रकार से भगवान की चरण कमल, किस प्रकार से भगवान श्री लक्ष्मी जी भी भगवान के चरण कमल, भगवान के अंग जो है कमल के जैसे, उनके भगवान श्री राम वन में चल रहे थे, उनके इतने कोमल चरण हैं, इतने कोमल। और हम जानते हैं कि सीता माता कितनी कोमल थी, और भगवान श्री राम के चरण इतने कोमल थे कि सीता माता के स्पर्श को भी वह सहन नहीं कर सकती, इतने कोमल है भगवान की श्री चरण का। यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। दूसरा है गदा। जिस प्रकार से गधा जो सभी चीजों को तोड़ सकती है, तो हमारे जो पाप में, हमारे पापों को नष्ट कर, और जो कोई भी भगवान के श्री चरण कमलों का शरण ग्रहण करते हैं, उनके पूर्वज भी, एंसेस्टर्स भी, पूर्वज भी उनको लाभ मिलता है। अगर कोई भी किसी के घर में एक भक्त हुआ तो अपने अनेक अनेक पूर्वजों को भी मुक्त करा सकता है। वेदी मतलब ऑल्टर, भगवान के श्री चरण कमल में ऑल्टर, कि जो कोई भी भगवान के श्री चरण कमलों के में स्थित अपने मन को रखता है, तो सभी पाप जो है उस वेदी में, उस यज्ञशाला में सब जो है भस्म हो जाता है।
और ये ब्राह्मणों के यज्ञ, जिस प्रकार से वे यज्ञ करते हैं और इस जगत का पोषण होता है, इसी प्रकार से ये जो यज्ञ फली, ये भगवान के श्री चरण कमलों में। और आखिर जो चिन्ह है वो है छाता, छतरी, अम्ब्रेला। शरण हमें शेल्टर, जिस प्रकार से वर्षा है, तो हमारे जीवन में बौद्धिक कल्मश और कष्ट जो है, जब हम भगवान की इस छत्र छाया में रहते हैं, तो ये जो है हम उनसे राह पा सकते हैं। और जो कोई भी भगवान के श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, जैसे कि छाता है। हाँ, राजा महाराजा जो है, क्या होता है उनके सिर के ऊपर, क्या होता है? छाता। तो जो कोई भी भगवान के श्री चरण कमलों का शरण ग्रहण करता है, वो महान बन जाता है, महान बन जाता है। जिस प्रकार एक राजा के सिर के ऊपर। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य कहते हैं कि सभी प्रकार के भय से पूर्ण सुरक्षा के लिए तथा जीवन की हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उसके लिए हमको न केवल इस लोक में, अभी यहाँ पे बताया जा रहा है, इसीलिए इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि आधो, ऊर्ध्व, आधो और स्वर्ग लोक। जी, सिर्फ इसी यहाँ पे ही नहीं, सब देवता भी, चाहे वे ऊपर के लोक में क्यों ना, ऊर्ध्व, आधो तथा स्वर्ग लोक में भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और हमें करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों पर इस पूर्ण निर्भरता को ही शुद्ध भक्ति मई सेवा कहते हैं। तो भगवान की श्री चरण कमलों की हम देखते हैं किस प्रकार से वृंदावन में भी जब गोपियों, भगवान के वृंदावन इतना महान है क्योंकि उस धाम में भगवान के श्री चरण कमलों का चिन्ह जो है पग पग पे देखा जाता है। कि जैसे ही भगवान चलते हैं, जब भगवान अदृश्य हो गए तब गोपियां ढूंढ गई। कैसे पता लगा? उन्होंने भगवान के श्री चरण चिन्ह को देखा। उन्होंने देखा, देखो वो गधा है, वो चक्र है, ये शंख, इसे करके
भगवान की यही रास्ते। अगर हम कुछ भी नहीं देखे लेकिन भगवान के श्री चरण कमलों का ग्रहण कर, हम जो है भगवान की ओर जा सकते। भगवान के चरण कमल इतने आनंद, सुख, शांति प्रदान करने वाले। जब अक्रूर भी गए वहां पे, उन्होंने भगवान के श्री चरण कमल देख कर, भगवान को देखे भी नहीं, भगवान के श्री चरण कमलों को देख के वे भाव विभोर हो। तो इसीलिए यहाँ पे ये आदेश दिया जा रहा है कि सब कुछ, सब कोई, जो कुछ भी इस जगत में है, भगवान की शरण चरण कमलों। इसीलिए इसके विषय में न तो कोई संदेह होना चाहिए, न किसी को किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करने के लिए उन्मुख होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। इस विभाग का, भागवतम का इस विभाग का यही एक उद्देश्य है। एके ह कुरुनंदना, एक वन पॉइंटेड डिवोशन टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण। हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक हमने इस हम जानते नहीं है कि किसके शरणागत हम हो रहे हैं, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमारी जो भक्ति दृढ़ नहीं होगी। और अगर हम भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, और वे है भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमयी सेवा, और कोई नहीं। तो ये यहाँ पे इसीलिए जो नहीं पढ़ते, सिर्फ सुन के भक्ति में आ जाते थे, फिर वो ज्यादा टिकते नहीं। इसीलिए देखते हैं कि टिकते नहीं भक्ति ज्यादा भी, क्योंकि उनका विश्वास जो तत्व से, शास्त्रों की चक्षु से उन्होंने कोशिश नहीं की है भगवान को देखने के लिए। और जब तक वो नहीं होता तब तक कठिन। तो किसी को किसी अन्य देवता की शरण करने के लिए, क्योंकि वे सब भगवान पर ही आश्रित, सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। तो इसीलिए हमें सिर्फ भगवान की श्री चरण कमलों की शरणागत होना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और इससे हम आसानी से भगवत धाम वापस जा सकते हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।